My dear students, how are you all? Welcome back to our channel Learn and Grow Better. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel and help us to grow more. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. हम करेंगे साइंस क्लास 7 चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हम अपनी वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे. एंड वन मोर थिंग, हम इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे जो आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट के थ्रू अवेलेबल हो जाएंगे ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो पाए. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम साइंस क्लास 7 इज list 3 advantages of vegetative propagation. As you already done that there are 2 types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. तो asexual reproduction का one of the method है that is known as vegetative propagation, जिसमें vegetative parts को use किया जाता है plant के to grow their new offspring. Now what are the vegetative parts? तो vegetative parts में आते हैं leaves, stem and roots. इनको कटिंग, बाय लेयरिंग, बाय ग्राफ्टिंग, बाय मॉडिफाइड मेथड, इन सारे वे से न्यू प्लांट्स जो है ग्रो किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट प्लांट. नाउ क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो बहुत इजीली ये आप क्वेश्चन आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो. तो सबसे पहला पॉइंट, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी. जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी दैट मीन्स सिंस वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस. अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या होगा, वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज होगा, पेरेंट के वेजिटेटिव पार्ट को यूज किया जाएगा न्यू प्लांट को डेवलप करने के लिए. यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट से न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट किया जा रहा है. दैट मीन्स द न्यू ऑफस्प्रिंग इज टोटली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट. हूबहू वो सेम अपने पेरेंट की तरह दिखेगा. तो इसे कहते हैं जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी. यानी कि जैसा पेरेंट्स होंगे, जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही उसके प्लांट्स होंगे. जैसा पेरेंट प्लांट वैसे ही उसका बेबी प्लांट. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसे हम कहते हैं जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी. तो अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू प्लांट को ग्रो किया जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखना है दे आर टोटली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट. Now the second main advantage of this method is faster and reliable reproduction. ये मेथड बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है, एफिशिएंट होता है, विदाउट द नीड ऑफ पॉलिनेशन और सीड जर्मिनेशन. ये बहुत ईजिली हो जाता है बाय यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स, क्योंकि पॉलिनेशन, सीड जर्मिनेशन ये सब कुछ कहाँ होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होंगे. तो ना तो ट्रांसफ़र करना पड़ता है पॉलन ग्रेन्स को, कोई मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव की रिक्वायरमेंट नहीं है. सिर्फ पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करना है और न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा. तो द मेथड इज मोर फास्टर एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मोर क्विकली एंड एफिशिएंट वे टू ग्रो अ न्यू प्लांट. नाउ द थर्ड वन इज प्रिजर्वेशन ऑफ डिजायर्ड ट्रेट्स. यानी कि अगर आपको प्लांट्स में कुछ डिजायर्ड ट्रेट्स डेवलप करने हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन डू दैट. तो डिजायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? मान लो कि आपको एक ऐसा प्लांट डेवलप करना है जो बहुत ही ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन हो, उसका डिजीज रेसिस्टेंस हो. डिजीज रेसिस्टेंस यानी कि उसे ज़्यादा बीमारी भी ना लगे, खाने में उसका टेस्ट अच्छा हो. तो ये कुछ डिज़ायर ट्रेट्स होते हैं, तो वो हम बहुत इजीली डेवलप कर पाते हैं अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू क्या हो रहा है, न्यू प्लांट को ग्रो किया जा रहा है. तो बाय यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लांट सच एज डिजीज रेसिस्टेंस, fruit quality or flower color can be preserved and pass on to the offspring. This is commonly used to propagate plants with desired traits. Desired traits मतलब जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए प्लांट से. तो प्लांट में ऐसे चेंजेस किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ताकि जो हमें डिजायर्ड ट्रेट्स चाहिए वो डेवलप हो पाए. तो दीज आर 3 advantages of vegetative propagation.
Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.